नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और हम आपके रिक्वेस्ट पे एक सीरीज लेकर के आए थे जिसमें बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते हम आज 7वें वीडियो पे आ चुके हैं, अर्थात आज 7वां पाठ आप सभी के सामने है। तो चलिए देखते हैं आज पाठ का नाम क्या है और इस पाठ में क्या क्या है। तो पाठ का जैसे देख रहे हैं, पाठ का नाम है नीति श्लोक। अर्थात पाठ में क्या मिलेगा हमें पहले ही पता चुका है क्या, कि इस पाठ में कुछ ऐसे श्लोक होंगे जो हमें नीतियों के बारे में बताते होंगे। अर्थात कुछ अच्छी अच्छी बातें इन पाठों में बताई जाएंगी कि आपको भावी जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन दोषों को रखना चाहिए, किन दोषों का त्याग कर देना चाहिए। तो चलिए पाठ को देखते हैं, पहले पाठ का परिचय लेते हैं। पाठ का परिचय कुछ इस प्रकार से है। क्या है? अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्पणः अंश विशेष रूपायाः विधिर्नीतेः संकलितः। यह जो पाठ है यह सुप्रसिद्ध ग्रंथ जो महाभारत है, हमें पता ही है महाभारत एक ग्रंथ है जो पर्वों में विभक्त है। और महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। उन्हीं पर्वों में से एक पर्व का नाम है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व एक पर्व है। उसी उद्योग पर्व के अध्याय 33 से लेकर के 40 तक को क्या कहा जाता है? विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। और विदुर हमें पता ही है कि विदुर कौन है, तो बता रहा है कि युद्धम आसन्नम प्राप्य। अब महाभारत के काल में क्या हुआ था कि लड़ाई होने वाली थी। इस प्रकार को देख करके धृतराष्ट्र जो थे मंत्री प्रवर विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। जो धृतराष्ट्र थे वो विदुर से, मंत्री से, अपने विदुर जो थे उनके मंत्री थे, उनसे कुछ अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्नों को करते हैं। और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जहां दिया जाता है, अर्थात ये जो प्रश्नोत्तर का क्रम है उसी को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। विदुर जो थे वो बहुत ही अच्छे नीति विशेषज्ञ हैं। महाभारत काल में ये बहुत ही शालीन व्यक्ति थे और नीतियों को बहुत अच्छे से बताते थे। उन्हीं से अपने स्वचित्त की शांति के लिए, स्वचित्तस्य शांतये, स्वचित्त की शांति के लिए धृतराष्ट्र जो थे मंत्री प्रवर विदुरम, मंत्री पर जो उनके विदुर थे उनसे कांश्चित प्रश्नान, कुछ प्रश्नों को, नीति विषयकान पृच्छति, जो नीति विषय के कुछ प्रश्न थे उनको पूछते हैं। तेषाम समुचितम उत्तरम विदुरः ददाति, और उन प्रश्नों का समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथरत्नम विदुर नीति ही। और वही जो प्रश्न और उत्तर का एक सीरीज था, एक श्रृंखला थी, उसी को एक संकलन करके जो ग्रंथ बनाया गया उस ग्रंथ का नाम क्या है? विदुर नीति। इयमपि भगवत गीता इव महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। देखिए हमें पता ही है कि भगवत गीता भी एक ग्रंथ है जो वस्तुतः महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया। जैसे अभी पता है कि विदुर नीति कहाँ से है? उद्योग पर्व से है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता, जिसे हम गीता आज फेमस है, 700 श्लोक है जिसमें, वो भी कहाँ से लिया गया? महाभारत से लिया गया। किंतु महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र रूप से इसका अपना एक ग्रंथ है। ये माना जाता है कि गीता खुद में ही एक परिपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे ही जैसे गीता स्वयं एक परिपूर्ण ग्रंथ है, स्वतंत्र रूप में ग्रंथ है, ऐसे ही विदुर नीति भी महाभारत का अंग होते हुए एक खुद में स्वतंत्र ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं आगे के श्लोकों को, इनमें क्या बताया जा रहा है, कैसे क्या है। कह रहा है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रतिः। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, जिसके कृत्य का विघ्नन नहीं कर सकते हैं, जिसके कृत्य का हनन नहीं कर सकते हैं। कौन? अर्थात जिसके कृत्य का, किए हुए कार्य का या कृति का नाश नहीं कर सकते हैं। कौन कौन? शीतम, उष्णम, भयम, रतिः। शीत हो या उष्णता हो, भय हो, रति हो, या समृद्धि ही असमृद्धिर्वा, समृद्धि हो या असमृद्धि हो, सवै पंडित उच्यते। वही पंडित माना जाता है, वही विद्वान माना जाता है, वही सद्व्यक्ति माना जाता है जिसके कृत्य को, जिसकी कृति को, जिसके कार्य करने की क्षमता को कौन नष्ट नहीं कर सकता है? ना ही उसे शीत, ना ही उष्णता, ना ही किसी का भय, और ना ही किसी से रति, ना ही अर्थात मोह। ऐसे ही उसकी समृद्धि या असमृद्धि, अर्थात
सुख दुख जैसा भी स्थिति हो वो सभी कालों में एक जैसा हो और वो समभाव रखता हो, ऐसे मनुष्य के कृत्य को ये सब जब नाश नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही व्यक्ति जो होता है वो पंडित अर्थात सद्व्यक्ति माना जाता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। तत्वज्ञः सर्वभूतानां, सभी भूतों का जो रहस्य जानता हो, तत्वम जानाति इति तत्वज्ञः। देखिए यहाँ क्या होता है, कहा जाता है तत्वम जानाति इति तत्वज्ञः, अर्थात जो तत्वों को जानता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्वज्ञ। जैसे सर्वम जानाति, सब कुछ जानता है, उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। ऐसे ही जो तत्वों को, रहस्यों को जानता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्वज्ञ। तत्वज्ञः सर्वभूतानां, सभी भूतों के जो रहस्य को जानता हो। योगज्ञः सर्वकर्मणां, सभी कर्मों का योगज्ञ हो, योग रूप जानता हो, अर्थात किस कर्म को कैसे अच्छे से करना है, उसमें क्या किस बात के प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है, उन सब चीजों को अच्छे से जानता हो। उपायज्ञः मनुष्याणाम, और सभी मनुष्यों के उपायों को जो जानता हो। ऐसा ही जो नर होता है, ऐसा मनुष्य होता है, वही मनुष्य पंडित नाम से जाना जाता है, अर्थात विद्वान के नाम से, सद्व्यक्ति के नाम से, अच्छे व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। आहूतः का अर्थ होता है बुलाया हुआ। आप किसी को बुलाते हो तो क्या है, आहूत है, मीन्स बुलाया हुआ है। और जब आप किसी को नहीं बुलाए हैं फिर भी वो आ रहा है, वो क्या है, अनाहूत है। तो कह रहा है अनाहूतः प्रविशति, अर्थात आपने उसको बुलाया नहीं है तथापि वो प्रवेश कर रहा है कहीं 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 भी। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते। पृष्ठः का अर्थ होता है पूछा हुआ, अपृष्ट का अर्थ होता है नहीं पूछा गया। जैसे आपसे दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा आके ऐसे ही आपके बीच में आ गया, आप क्या कहेंगे, भाई बिना बुलाए आ गए, तो वो क्या हो गया, अनाहूतः प्रविशति, बिना बुलाए ही आप दोनों के बीच में आ गया। उसके बाद क्या, आप दोनों कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तब तक आकर के क्या करना है, अपनी भी राय देने। आपसे पूछा गया था क्या कि आप बोल रहे हैं, तो जब नहीं पूछा गया तथापि वदति, तो वही कहते हैं अपृष्टः बहुभाषते, बिना पूछे ही फालतू के बके जा रहा है, वो क्या होता है, अपृष्टः बहुभाषते। अविश्वस्ते विश्वसिति, अब हमें पता है कि इस व्यक्ति में जो झूठ बोलता है, जो अच्छे कर्मों को नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो चापलूसी करता हो, कुछ लोग होते हैं देख के लग जाता है कि भाई इन पे विश्वास हमें इन फ्यूचर कभी भी नहीं करना। तथापि कोई हो जो पता होते हुए भी अविश्वस्ते, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उस पे पुनः विश्वास करता हो, तो वही कह रहा अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेताः नराधमः। मूढ़चेत व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो अधम नीच होता है, वही क्या करता है, अनाहूतः प्रविशति, बिना बुलाए हुए ही भी कहीं चला जाता है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे ही अपनी राय देने लगता है। बहुभाषते बहुअत्यधिकम भाषते, बोलता, भाषते का अर्थ होता है बोलता है, बहुभाषते मीन्स बहुत अधिक बोलता है। कब, अपृष्टः, बिना पूछे ही। अविश्वस्ते विश्वसिति, जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए उस पे भी विश्वास करता हो। ऐसे मूढ़ चेत जो लोग होते हैं, मूढ़ व्यक्ति होते हैं, वो क्या है, नराधमः, वैसे वो नीच व्यक्ति होता है। फिर क्या कह रहा है, आगे का श्लोक देखिए, एको धर्मः परम श्रेयः। धर्म ही एक जो वस्तु है वो क्या है, परम श्रेय है। और गीता में भी कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। आपका एक ही वो चीज है जो धर्म नामक है, वही क्या है, परम श्रेय है, सबसे अधिक श्रेय है। तो धर्म किसे कहते हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम इत्यादि धर्म नहीं। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो छात्रत्व तो आपका धर्म है, छात्र धर्म है, और उस धर्म को आप अच्छे से कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके श्रेय को प्राप्ति होगी। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो शिक्षकत्व मेरा धर्म है, तो अगर मैं अपने शिक्षकत्व धर्म का अच्छे से पालन करता हूं तो क्या होगा, मुझे यश की प्राप्ति होगी। आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को ज्ञान होगा, तो आप लोग कहेंगे अरे यार वो मास्टर बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो अन्य लोग भी मेरे वीडियोस देखेंगे, क्लासेस को देखेंगे, इससे क्या हुआ, श्रेय की प्राप्ति हुई। तो वही कह रहा है
एकः धर्मः परम श्रेयः, धर्म ही जो एक है वो क्या है, परम श्रेय है। क्षमा एका शांतिरुत्तमा, और क्षमा ही एक चीज है जिसके द्वारा उत्तमा शांति की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात क्षमा ही एक शांति की उत्तम रूप है। अगर आप शांति चाहते हैं तो लोगों को क्षमा करते रहिए। आगे कह रहा है विद्यैका परमा तृप्ति ही, विद्या ही जो है वो एक परम तृप्ति है। तृप्ति का अर्थ क्या होता है, आप पानी पी रहे हैं, आपके प्यास बुझ गई तो क्या कहेंगे, आह तृप्ति मिल गई। ऐसे ही ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा क्या है, तृप्ति का साधन है। और कैसे पता चलता है, विद्या से मिलता है। तो कह रहा है विद्या एका परमा तृप्ति, विद्या जो है वो एक परम तृप्ति है। अहिंसा एका सुखावहा, और सुख देने वाली, सुख को प्राप्त कराने वाली अहिंसा ही एक ऐसी वस्तु है जो परम सुख को प्राप्त कराती है। इस तरह श्लोक का सामान्य अर्थ देखा जाए तो कहा जाएगा एको धर्मः परम श्रेय, धर्म ही एक है जो परम श्रेय है। क्षमा एका शांतिरुत्तमा, और क्षमा ही एक उत्तमा शांति है, अर्थात क्षमा के द्वारा ही आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। शांति का मार्ग क्या है, तो दूसरों को क्षमा करना। ऐसे ही विद्या एका परमा तृप्ति है, अगर आप परम तृप्त होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, तो विद्या ही एक मार्ग है जिसके द्वारा आप तृप्त हो सकते हैं। और अहिंसा ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आप सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब कह रहा है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशम आत्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तीन चीज हैं, क्या है, कामः, क्रोधः, लोभः, ये तीन चीज हैं। 1, 2 और 3, ये क्या है, तो त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, ये जो तीन है ना, ये तीनों क्या है, नरक के द्वार हैं, अर्थात दुख के क्या हैं, गेट हैं। इनसे आप घुस गए, इनसे आप इनको लेकर के आप अंदर चले गए तो क्या प्राप्त करेंगे, दुख को प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ जो स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट है उसका अर्थ क्या है, स्वर्ग में जाने वाला सुख को प्राप्त करता है और नरक में जाने वाला दुख को। तो वही दुख प्राप्ति के तीन साधन है, क्या क्या, काम, क्रोध तथा लोभ। और ये क्या करते हैं, आत्मनः नाश करते हैं, आत्मा का नाश करते हैं, सुख संतुष्टि की नाश करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, तस्मादेतद, अतः इन सबको देखते हुए क्या, कि ये तीनों जो नरक के द्वार हैं, इसलिए काम, क्रोध तथा लोभ, तस्माद एतत् त्रयम, ये तीनों को त्यजेत, छोड़ देना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं यहाँ कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है, त्याग करना चाहिए। रूप कैसे चलता है, त्यजेत, त्यजेताम, त्यजेयुः, त्यजेह, त्यजेतम, त्यजेता, त्यजेयम, त्यजेव, त्यजेम। आप लोग एक बार लगा के वीडियोस फिर से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है षड दोषाः पुरुषेण इह हातव्याः भूतिमिच्छता। क्या, भूतिमिच्छता, अर्थात अगर आप यश को चाहते हैं, भूति को चाहते हैं, कीर्ति को चाहने वाले को, कीर्ति चाहते हैं, यश चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना चाहिए, षड दोषाः, 6 दोषों को आपको हातव्या, हातव्य का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए। अगर आप यश को, कीर्ति को, या आप अत्यधिक प्रसिद्ध पुरुष होना चाहते हैं, आप एक सुप्रतिष्ठित नागरिक होना चाहते हैं, तो आपको 6 चीजों को छोड़ना है। क्या, षड दोषाः, 6 दोष हैं जो पुरुषेण इह हातव्याः, कैसे, किस प्रकार के पुरुष को, तो भूतिमिच्छता, भूति को चाहने वाले पुरुष को षड दोषाः हातव्याः, 6 दोष त्याग देने चाहिए। ये 6 दोष कौन कौन से हैं, तो कह रहा है निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम और दीर्घसूत्रता। अर्थात अगर आप भूति को चाहते हैं, अर्थात कीर्ति को चाहते हैं, यश को चाहते हैं, एक सुप्रतिष्ठित नागरिक बनना चाहते हैं, सद्व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। कौन कौन से वे 6 दोष हैं, तो निद्रा का, अत्यधिक निद्रा नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि 6 घंटे का रूटीन है कि 6 घंटे सोना चाहिए और आप दाब के 10 घंटे सो रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी, काम करने की एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि मिला ही सबको 24 आवर्स है और जिसमें से सोने को सबको आवश्यक है, 6 घंटे कम से कम 6 घंटे सोना है। अब आप क्या किए, 10 से 12 घंटे सो रहे हैं, तो भाई आपके 4-5 घंटे काम करने की जो एफिशिएंसी टाइम थी वो तो पहले ही कम हो चुकी है। तो अब आप औरों से क्या करेंगे, 6 घंटे कम काम करेंगे। साथ ही साथ अगला क्या है, तंद्रा। तंद्रा को कहते हैं कि हमेशा ऐसे रहना, लूज पूज रहना। तो जैसे मान लो अभी आपको बोला जाए कि जा भाई काम कर गया, अरे यार जा रहा हूँ 5 मिनट तो रुको, इसमें क्या हुआ 5 मिनट और आप ब्रेक ले लिए। एक तो पहले ही आप 4 से 5 घंटे लेट है और हर काम में आप ब्रेक भी ले रहे हैं, बाद में टाल रहे हैं, तो क्या होगा, उससे और भी आप लेट होते जाएंगे। भयम, आप डरने लगेंगे, किसी भी काम को डरने लगे, तो जब डरेंगे तो आप उस काम को करने से पीछे हटेंगे। क्रोध, क्रोध में भी आप गलत काम कर सकते हैं। ऐसे ही आलस्य, आलस्य दिखाने पे, लेजीनेस होने पर भी आप काम नहीं करेंगे। और दीर्घ सूत्रता अर्थात जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हैं उसको इतना धीरे धीरे कर रहे हैं, दीर्घ सूत्रता से कर रहे हैं कि आप 10 मिनट के काम को 30 मिनट लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, आप 20 मिनट जो एक्स्ट्रा लगाए वो आपके इसी 24 घंटे में से तो जा रहा है। तो वही कह रहा है, समय सबके पास बराबर ही है। तो कह रहा है कि भूति मिच्छता, भूति को, कीर्ति को चाहने वाले पुरुषेण हातव्याः, त्याग कर देना चाहिए। क्या? तो षड दोषाः, 6 दोष। वो 6 दोष कौन कौन से हैं? निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधः, आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। इस प्रकार हमने इस श्लोक को देखा। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। सत्येन रक्षते धर्मः, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मः, विद्या योगेन रक्षते, और विद्या किससे रक्षित की जाती है? योग के द्वारा, तप के द्वारा, अर्थात अभ्यास के द्वारा। सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है, विद्या का योग के द्वारा अर्थात तप और अभ्यास के द्वारा। मृजया रक्ष्यते रूपम, मृजया का अर्थ होता है स्वच्छता। स्वच्छता, किसी के रूप को अपने, मान लो आप लोग सुंदर हो, अगर डेली आप लोग नहाओगे नहीं, इसको साफ नहीं करोगे फेस को, तो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा चेहरा, काले हो जाएंगे आप सभी। तो कह रहा है रूपम मृजया रक्षते, और जो रूप है ना, आपकी सुंदरता है, उसको सफाई के द्वारा रक्षित की जाती है। और कुलम वृत्तेन रक्षते, और आपके कुल के मान सम्मान को वृत्त के द्वारा, सद्वृत्त के द्वारा, सदाचार के द्वारा, सदाचार के द्वारा आपके कुल की रक्षा होती है। तो ये कह रहा है सत्य की रक्षा धर्म के द्वारा होती है। सत्येन रक्षते धर्मः, विद्या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग के द्वारा होती है। रूपम मृजया रक्षते, रूप की रक्षा मृजया अर्थात स्वच्छता के द्वारा होती है। और कुल की रक्षा वृत्तेन, सदाचार के द्वारा होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चलो भाई बताओ, धर्म की रक्षा किससे होती है, आपके प्रश्न में आ जाए तो याद रखना है कि सत्य के द्वारा। रूप की रक्षा मृजा के द्वारा, मृजया। ऐसे ही कुल की रक्षा तो वृत्तेन, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सुलभाः पुरुषाः राजन् सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभाः पुरुषाः राजन्, आपको आराम से सुलभ रूप से, सौकर्य रूप से ही क्या मिल जाएंगे, सततम प्रियवादिन, हमेशा जो आपको प्रिय बोलने वाले लोग तो हमेशा ही मिल जाएंगे, सुलभ रूप से हर जगह दिखाई देते हैं। कौन? तो जो आपके सामने मुंह पे मीठा बोले, प्रिय बोले, ऐसे लोग तो हमेशा ही मिल जाते हैं, सुलभ रूप से ही उपलब्ध होते हैं। किंतु अप्रियस्य, जो कड़वा हो, किंतु पथ्य हो, उचित मार्ग हो, अर्थात आपके सामने कड़वा सच बोलने वाले, इस प्रकार के व्यक्ति तो ना ही वक्ता ही मिलते हैं, ना बोलने वाला मिलता है, और ना ही श्रोता मिलता है, अर्थात दोनों ही दुर्लभ है। क्या? तो सच बोलने वाले, जो कड़वा सच बोलने वाले ही ना मिलते हैं, और ना ही कोई कड़वा सच सुन करके चुप रह जाए, ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सच जो होता है वो कड़वा होता है, सुनते ही हमें क्रोध आने, अरे हमारे बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो भाई, हम ऐसे है ही नहीं। किंतु वही है, आपके सामने मुंह मीठी बातें कर रहा है, तो वो ऐसे सुलभ लोग मिल जाते हैं जो आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी कमियों को नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपके कमियों को बता देने से क्या होगा, आपके में सुधार आएगा, और लोग आपके में सुधार नहीं चाहेंगे। हिंदी में भी सुना जाता है, आपने सुना ही होगा क्या,
कि अपने आपकी जो कमियों को बताए उसको पास में एकदम, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात निंदा करने वाले पुरुषों को अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। आपके अंदर जो उन्होंने अवगुणों को देखा है उसी को बता रहे। तो वही कह रहा है, सुलभाह पुरुषाह राजन, हे राजन पुरुष जो है वो सुलभ है, अर्थात आराम से प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? सततम प्रियवादिन, हमेशा जो सतत निरंतर ही क्या करते हैं, प्रिय को बोलते हैं। किंतु अप्रियस्य, जो अप्रिय हो और पथ्य हो अर्थात उचित हो, सत्य हो, इसके तो वक्ता भी दुर्लभ है और श्रोता भी दुर्लभ है। ना ही सच सुनने वाला, कड़वा सच सुनने वाला व्यक्ति दिखाई देगा और ना ही कड़वा सच बोलने वाले व्यक्ति दिखाई देते हैं। किंतु जो हमेशा मुंह पे मीठी बातें करते हैं ऐसे लोग तो हमेशा ही दिखाई देते हैं। चलिए ये रहा ये श्लोक। आगे देखते हैं क्या है। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियश्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। इन लोगों की रक्षा क्या करनी चाहिए? विशेष रूप से करनी चाहिए। स्त्रियः श्रियः, इनकी रक्षा विशेषतः करनी चाहिए। क्या? पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः, गृहदीप्तियों का, पूजनीयों का, महाभागों का, स्त्रियः श्रियः, स्त्रियों का, गृहस्य उक्ताः, गृहस्थों के बोला गया है कि इन लोगों की रक्षा आपको विशेषतः करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या क्या कह रहा है। अकीर्तिर विनयो हंति, विनय को कौन हनन करता है? विनय का हनन जो है वो अकीर्ति करता है, अर्थात आपकी गलत कीर्तियां जो है वो विनय का हनन करती हैं। अनर्थ पराक्रमः हंति, और जो अनर्थ होता है वो आपके पराक्रम का हनन करता है। हंति नित्यम क्षमा क्रोध, क्रोध जो होता है वो क्षमा का हनन करता है। और आचारः क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम, और आचार जो है वो अलक्षण का हनन करता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए, लोगों पे क्षमा करना चाहिए और आपको क्रोध का त्याग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह हमने देखा, क्या क्या देखा? इन श्लोकों को देखा। चलिए हमने देखा, क्या क्या देखा? विघ्नन्ति, ये लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। यहां भी संधि हुई, आप देखिए, समृद्धि ही, समृद्धि ही और असमृद्धि ही। अब इसी विसर्ग को रो है और ये मिल गया है तो समृद्धिर असमृद्धिर हो गया है। तत्वज्ञ हमें पता है, तत्व को जानने वाले को तत्वज्ञ कहते हैं। तत्वम जानाति इति तत्वज्ञः, ऐसे ही योगम जानाति इति योगज्ञः, उपायम जानाति इति उपायज्ञः। सर्वकर्मणाम यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है। अनाहूतः, न आहूतः, अनाहूतः। पहले तो यहाँ पे त प्रत्यय है, त प्रत्यय है और बाद में समास है तो क्या हुआ? न आहूतः अनाहूतः। अपृष्टः, यहाँ भी त प्रत्यय है और साथ में समास हुआ है। पृष्टः मीन्स पूछा हुआ, अपृष्टः मीन्स नहीं पूछा हुआ। तो अपृष्टः, न पृष्टः, अपृष्टः। अविश्वस्ते, विश्वस्त होता है और जिसमें विश्वास नहीं किया जाता है वो अविश्वस्त होता है। ठीक है, यहां संधि हुई है। क्षमा प्लस एका, क्षमयिका, कैसे बनेगा? क्षमा प्लस एका, संधि होकर के क्या बनेगी? क्षमयिका। ऐसे ही विद्या प्लस एका क्या बन जाएगा? विद्ययिका। अहिंसा प्लस एका, अहिंसयिका। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ भी संधि हुई है। कुछ व्याकरण विशेषों को भी हम साथ में देख लेते हैं। यहाँ भी है क्रोधस तथा, यहाँ पे स जो है वो विसर्ग है, क्रोधः तथा संधि होकर के क्या बनता है? क्रोधस तथा। ऐसे यहाँ भी लोभः तथा, लोभस तथा। यहाँ भी है तस्मात् एतत्,
करेंगे क्या, तस्मात् एतत् व्यंजन संधि होती है और व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आया हुआ है, तो के जगह पर द और बाद में आपस में जुड़ जाते हैं, तस्माद एतत् बन जाता है। तो चलिए इस प्रकार से हमने इन सबको देख लिया। तो अब हमने क्या क्या देखा व्याकरण विशेष में, विभक्तियों को देखा, विभक्ति को देखा, कुछ हमने प्रत्ययों को देखा, ऐसे ही लकारों को देखा, साथ में हमने कुछ समासों को देखा और संधियां देखी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं कुछ प्रश्न हैं जो आपकी किताब के पीछे दिए होते हैं, इनको भी करते हैं। ये वन वर्ड वाले हैं। एक पदेन उत्तरम वदता केशाम तत्वज्ञः पंडित उच्यते। केशाम मीन्स किनका, तत्वज्ञ जो होता है किनका, किनके तत्वों को जानने वाला पंडित कहा जाता है। तो आप चलिए श्लोक में एक बार देखते हैं, हम कहीं था श्लोक में हमारे, देखिए, तत्वज्ञः सर्वभूतानाम, सभी भूतों के तत्वों को जानने वाला जो होता है वही क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केशाम तत्वज्ञः। आंसर किन के जगहों पर आंसर हम लिखते हैं, तो जो प्रश्नवाचक पद होते हैं उन्हीं के जगह पर हम आंसर्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे किसके जगह पर होगा, केशाम, यहाँ पे होगा कह, ऐसे ही के न, कम, का, नरकस्य कस्य यहाँ दिया हुआ है, फिर दिया है के न। तो अब है केशाम तत्वज्ञ, हाँ तो कह सकते हैं सर्वभूतानाम। आंसर क्या होगा, सर्वभूतानाम। चलिए आगे देखते हैं। अनाहूतः कः प्रविशति। अनाहूतः, यहां देखिए क्या बोला था, अनाहूतः प्रविशति, कः नराधमः, जो नीच व्यक्ति होता है, मूढ़ व्यक्ति होता है, वही अनाहूतः प्रविशति, बिना बुलाए ही आ जाता है। तो क्या कहेंगे, अनाहूतः नराधमः। आगे क्या है, धर्मः केन रक्ष्यते। धर्म की रक्षा किसकी होती है, तो मैं बताया था वहां कई सारे चीज थे, एक बार और चलिए देख लेते हैं उनको। सत्येन रक्षते, धर्म की रक्षा सत्य के द्वारा होती है। योग के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। मृजया, रूप की रक्षा होती है मृजा के द्वारा, और वृत्त के द्वारा कुल की। तो सत्येन का, सत्य के द्वारा कौन रक्षित हो रहा है, धर्म। तो प्रश्न क्या था, धर्मः केन रक्षते, तो सत्येन। अब है क्षमा कम हंति, क्षमा किसको मारती है, तो चलिए देखते हैं। क्षमा कम हंति, क्षमा जो है वो किसको मार देती है, क्षमा कम हंति। क्षमा नित्यम हंति क्रोधम, क्षमा जो है वो नित्य रूप से क्रोध को मारती है। किसको मारती है, क्रोध को क्षमा हंति। तो हम कह सकते हैं कमा क्रोधम। इसलिए आप अगर क्रुद्ध भी हैं, क्षमा कर दीजिए, तो आपके क्रोध का नाश हो जाता है। आगे क्या है, सुखावहा का। सुखावहा का भाई किस श्लोक में दिया होता, तो आप लोग देखिए, सुखावहा कहाँ दिया हुआ है, सुखावहा, अहिंसा एका सुखावहा। यही कह रहा है, एक धर्म परम श्रेय, धर्म जो है वो एक परम श्रेय है। क्षमयिका शांतिरुत्तमा, और एक क्षमा ही जो है एक उत्तम शांति है। विद्या एका परमा तृप्ति ही, अहम अहिंसा एका सुखावहा। तो सुखावहा कौन है, तो अहिंसा। आगे है, नरकस्य त्रिविधम द्वारम कस्य नाशनम, आत्मनः। आंसर क्या होगा, आत्मनः।
अब है केन षड्दोषाः हातव्याः। तो आपने सुना ही था कि भूतिमिच्छता पुरुषेण षड्दोषाः हातव्याः, अर्थात जो ऐश्वर्य को, कीर्ति को चाहते हैं, ऐसे पुरुष को 6 दोष त्याग कर देने चाहिए। तो पुरुषेण, पुरुष को त्याग कर देना चाहिए। किस प्रकार के पुरुष को? तो भूतिमिच्छता पुरुषेण, अर्थात जो ऐश्वर्य को चाहता है ऐसे पुरुष को। तो चलिए, इस प्रकार से हमने पूरे श्लोक पाठ को देख लिया है। पाठ के बाद कुछ प्रश्नों को भी देखा है। इसमें अन्य जो भी प्रश्न होंगे उनको आप करके बुक अपना लिख करके कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आप अन्य किस पाठ को पढ़ना चाहते हैं, अन्य किस विषय को पढ़ना चाहते हैं, उसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक बने रहिए संस्कृत हब बाय पंकज सर में। अन्य वीडियोस को देखते रहिए, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।